Good morning, my dear students. Today we are starting our new chapter of civics, that is types of government. Have you know about the government? What is government? Government क्या है? Government is a group of peoples who govern any state or country, who have the authority, जिसके पास authority होती है to govern a country. Here is the simple definition of government. A government is a group of people that manages the country, जो country को manage करती है and have the authority to apply the policies or laws in the country, जिनके पास authority होती है country में या state में जो है policies को laws को apply करने के लिए, और ये जो laws हैं इनकी help से वो पूरे देश को संभालते हैं. कंट्रोल द थ्रू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, साथ में कई संगठन भी इनकी जो है वो हेल्प करते हैं. इट इज द की टू द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. यही एक गवर्नमेंट ही है जो बनाती है लॉज और पॉलिसीज जो बनाती हैं, तो इन्हीं की हेल्प से ही क्या होती है, कोई कंट्री या उसकी ग्रोथ उसकी डेवलपमेंट उस पर डिपेंड करती है. द गवर्नमेंट टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस. गवर्नमेंट का काम ही होता है कई काम करना, यानी उसके कई डिफरेंट फंक्शंस हैं जो वो कंट्री में करती है, यानी कंट्री को संभालना, इश्यूज जो चलते हैं उनको सॉर्ट आउट करना, बाहर के अफेयर्स को जो इश्यूज हैं बाहर की कंट्रीज के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ, उन्हें सॉर्ट आउट करना, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाना. फर्दर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. फंक्शंस क्या होते हैं गवर्नमेंट के? गवर्नमेंट जो होती है वो डिवाइड की जाती है एट द सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल पर. पूरी कंट्री का देखो स्टूडेंट्स, अगर हम पूरी कंट्री को अगर किसी एक ही पर्सन को संभालना हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक ही जो पर्सन है, एक ही लीडर है, वो पूरी कंट्री को संभाल सके या फिर अपने जो लॉज हैं वो पूरी कंट्री में अप्लाई कर सके या उसे गवर्न कर सके इन अ प्रॉपर वे. तो क्या होता है, कंट्री में गवर्नमेंट जो होती है वो डिसाइड की जाती है, यानी स्टेट लेवल पर जो स्टेट लेवल के इश्यूज को संभालती है, और जो कंट्री लेवल है, सेंट्रल लेवल है, वो सेंट्रल लेवल के इश्यूज को संभालती है, उन्हीं के लॉज को जो है अप्लाई करती है. तो देयर आर मैनी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ऑल्सो मेक्स सर्टेन रूल्स टू मैनेज द कंट्री, और ये सारे रूल्स किस लिए बनाती है, ताकि वो पूरी कंट्री को जो है वो मैनेज कर सके. एंड इट लुक्स आफ्टर अवर, इसके साथ साथ क्या 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 जो है इनका वर्क होते हैं, दैट इज लुक आउट आवर हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक नीड्स लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लॉज और ऑर्डर. इनकी हेल्प से लॉज जो हैं, ऑर्डर हैं, इनको अप्लाई करती है पूरी कंट्री में, और साथ ही साथ जो पर्सन्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनकी हेल्थ पर ध्यान देती है, उनके हेल्थ के लिए जो है फैसिलिटीज देती है, एजुकेशन की फैसिलिटीज जो है वो पूरी कंट्री को प्रोवाइड कराती है. The government plays a very important role in our lives. Functions are as follow. First is undertake social welfare programs. ऐसे कई social welfare programs चलाती है, उन्हें हेल्प करती है, ताकि पूरी कंट्रीज में किसको रिमूव किया जा सके, पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को, डिस्क्रिमिनेशन को एंड इलिटरेसी. तो आपने देखा होगा कि इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, इलिटरेसी को रिमूव करने के लिए, या अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, या उसे रिमूव करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, तरह तरह की फैसिलिटीज देती है. पॉवर्टी जो लाइन से बिलो पीपल्स होते हैं उन्हें अलग अलग फैसिलिटीज देती है, ताकि वो ग्रो कर सकें, वो डेवलप कर सकें, अपने सोशल लेवल को बढ़ा सकें. तो इलिटरेसी के लिए क्या करती है कि उन्होंने, आपने सुना होगा कि अंडर 14 जो स्टूडेंट्स, अंडर 14 जो चिल्ड्रंस है, उनको फ्री ऑफ एजुकेशन दी जाती है इन स्कूल्स, इन गवर्नमेंट स्कूल्स. इट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर. साथ में क्या करती है, सेकेंड फंक्शन क्या है इसका, मेंटेन्स करती है लॉ एंड ऑर्डर. किसकी हेल्प से? पुलिस की हेल्प से. थर्ड वन इज इट मेंटेन्स पीसफुल रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज. आपने अगर न्यूज कभी सुनी हो तो न्यूज में आप सुनते हो ना कि जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो विदेश जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, ताकि उनके रिलेशन जो हैं वो फॉरेन कंट्री से या फिर नेबरिंग जो कंट्रीज हैं उससे अच्छे बने रहें, फ्रेंडली बने रहें. इट प्रोटेक्ट्स अवर इंटरनेशनल बॉर्डर्स. साथ में गवर्नमेंट जो होता है उनका वर्क क्या होता है,
वो इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स होते हैं, जो हमारी बाउंड्रीज है, उन्हें सेफ रखने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी जो है, आर्मी फोर्सेस जो हैं उन्हें अपॉइंट करती है, और वहां पर हमारे बॉर्डर प्रोटेक्ट रह सके, हम प्रोटेक्ट रह सके, हर सिटीजन को एज ए सेफ्टी महसूस हो, तो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स की सेफ्टी भी रखती है ताकि कोई हम पर अटैक ना कर सके। नेक्स्ट वन इज इट ऑर्गेनाइज रिलीफ वर्क। टाइम टू टाइम रिलीफ वर्क भी जो है वो भी ऑर्गेनाइज करती हैं। अगर कोई कंट्री में कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं या फिर कोई आपदा आ जाती है, मीन्स जैसे अभी चल रही है कोरोना की, तो उससे रिलेटेड भी वो कई रिलीफ वर्क जो है वो ऑर्गेनाइज करवाती है कंट्री में, ताकि जो सिटीजन्स हैं उन्हें वो फैसिलिटी मिल सके। इन फैसिलिटीज में क्या आ जाती हैं? गिविंग फूड, शेल्टर्स एंड हेल्थ सर्विसेज। इट बिल्ड्स मेंटेन रोड्स, सीवरेज, डिस्पोजल सिस्टम, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, म्यूजियम्स, पब्लिक टॉयलेट्स, पार्क्स एंड अदर पब्लिक एमिनिटीज। साथ इनके फंक्शंस क्या हैं? मेंटेन रोड्स, जगह जगह पर अगर रोड्स जो हैं उन्हें मेंटेन करती हैं, हाईवेज बनाती है, ताकि जो हमें जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है वो भी जो है इजी हो जाएं। जगह जगह पर सीवेज की डिस्पोजल सिस्टम जो हैं वो डंपिंग यार्ड्स बनाए जाते हैं, ताकि जो सिटीज हैं वो क्लीन रह सके। जैसे आपने सुना हो कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या है, एक स्वच्छ अभियान चलाया था, तो ये टाइम टू टाइम उनके द्वारा उन्होंने जो एक्टिविटीज की है, उन्होंने जो पूरी कंट्री को क्लीन रखने के लिए जो स्टेप उठाए हैं, वो क्या वर्क होता है? वो गवर्नमेंट का ही वर्क होता है। चाहे वो फर्दर किसी आगे जो है उन्हें अपॉइंट करते हैं, उनसे काम करवाते हैं। तो स्कूल्स, म्यूजियम्स भी जो है वो सेटअप किए जाते हैं फॉर देयर नॉलेज और नो अबाउट द पास्ट। म्यूजियम में क्या होते हैं कि पास्ट की जो चीजें होती हैं वो रखी जाती हैं, जिससे हमें नॉलेज मिलती है कि पास्ट में व्हाट वाज द हैपन। पब्लिक टॉयलेट्स बनाई जाती हैं, पार्क्स बनाए जाते हैं फॉर द एंटरटेनमेंट्स। पार्क्स किस लिए बनाए जाते हैं? हमारे एंटरटेनमेंट्स के लिए बनाए जाते हैं, बच्चों के खेलने के लिए बनाए जाते हैं, और उनकी बेसिक्स नीड्स जो हैं वो फुलफिल की जाती हैं। इट अरेंजेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी। आज आप देखते हो कि इवन विलेजेस में भी जो है वहां भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। तो बट पहले जो ये फैसिलिटीज थी ये कहाँ नहीं थी? विलेजेस एरिया में नहीं थी, पर आज जो है सभी विलेज में जो है इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। कुकिंग गैस दी जाती है, ड्रिंकिंग वाटर एज वेल एज वाटर फॉर द इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स जो फील्ड्स में, खेतों में जो पानी लगाया जाता है, उनकी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इट प्रोवाइड सर्विसेज सच एज पोस्टल, ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होते हैं? जैसे टेलीफोन्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, या फिर इंटरनेट हो गए। इनसे हम एक दूसरे से क्या होता है? कनेक्ट रह सकते हैं। इट बिल्ड्स, रन, बनाते हैं तथा और चलाते हैं क्या? हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, अदर ऑफिसेज हैं, एजेंसीज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। कई ऐसे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स जो है वो रन किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, कि वहां पर सभी आपको फैसिलिटीज भी मिलती हैं, और आपके जो है वेरी नॉमिनल अमाउंट में आपको जो वहाँ फैसिलिटीज मिलती है। जैसे आप सिविल, अपने ही सिटी में कोई सिविल हॉस्पिटल है तो वहाँ जाते हो, तो वहाँ आपको नॉमिनल से चार्जेस होते हैं कि आपको इस चीज़ का आपको इलाज कराना है तो आपको ये फैसिलिटीज इजीली मिल जाएंगी। तो गवर्नमेंट ये किन लोगों के लिए करती है? जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोगों को ये फैसिलिटीज देती है, साथ ही साथ दूसरे लोगों को। लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के क्या लेवल्स होते हैं? एज यू ऑल नो अबाउट द लेवल्स, की स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, और लोकल गवर्नमेंट भी होती है। आपने लोकल गवर्नमेंट के बारे में सुना होगा कि विलेज लेवल पर कैसे पंचायत जो है अपना काम चलाती है, और जो सेंट्रल लेवल पर होती है वो कौन अपॉइंट होती है, और स्टेट लेवल पर कौन होते हैं। ठीक है, ये आप मुझे बताओगे कि नेशनल लेवल पर कौन होते हैं, स्टेट लेवल पर कौन होते हैं। इंडिया इज अ बिग कंट्री, तो बहुत बड़ी कंट्री को मैनेज करना जो होगा वो मुश्किल होता है। दैट्स वाई इट इज डिवाइड, द गवर्नमेंट इज डिवाइड इनटू लेवल, 3 लेवल्स, दैट इज नेशनल, स्टेट एंड लोकल। एट द नेशनल लेवल क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाती है, एंड दैट मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंट्री, और पूरे कंट्री लेवल पर वो अफेयर्स को जो होते हैं, जो इश्यूज जो होते हैं उन्हें सॉर्ट आउट करते हैं, लॉज बनाते हैं।
द स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, वो स्टेट लेवल पर जो सारे इश्यूज होते हैं उन्हें सॉर्ट आउट करती है और वेलफेयर प्रोग्राम्स कहाँ चलाती हैं, स्टेट लेवल तक। विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज आर द लुक्ड आफ्टर बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और ये जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या करती है, ये विलेज, टाउन या सिटीज में जो है वहाँ पर वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाती हैं, वहाँ पर लॉज अप्लाई करवाती हैं, वहाँ की गवर्नमेंट को संभालती है, वहाँ के सारे इश्यूज सॉर्ट आउट करते हैं। टू सॉल्व वेरियस इश्यूज एट द ग्रास रूट्स लेवल, छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं उन्हें सॉर्ट आउट करती है। Here is an activity you have to do yourself and send me on the WhatsApp. The next is functions of the government. If you all know about the functions, have you know कि गवर्नमेंट क्या करती है, कि वो लॉ मेक करती है, कानून बनाती है, एंड जो पीपल्स होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, वो उनके रूल रेगुलेशंस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अप्लाई जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है उनको फॉलो करने का काम किनका होता है, वो सिटीजन्स करते हैं। और थर्ड, अगर ये रूल रेगुलेशंस का कोई जो है ब्रेक करता है या फिर उन्हें नहीं मानता है तो उनको पनिश करने का काम किसका होता है, दैट इज जुडिशरी। आपने देखा होगा कि अगर कोई ट्रैफिक रूल जो है फॉलो नहीं करता तो पुलिस उन्हें पनिश करती है या फिर उन पर फाइन लगा देती है। तो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज डिवाइड इनटू 3 organs. First is legislature, second is executive, and third is judiciary. Here is the flow chart by which you can understand the structure of the government. First is legislature. इसका वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या है, इसका वर्क है लॉ मेकिंग का। एंड सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव। इनका वर्क क्या होता है, विच इम्प्लीमेंट्स दीज लॉज। इन लॉज को, जो लॉ बनाते हैं लेजिस्लेटर, उन लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। जुडिशरी क्या करते हैं, ये लॉज जो बनाते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, जो डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करते हैं, मीन्स सॉर्ट आउट करते हैं जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो, या फिर उन लोगों को पनिश करने के लिए बनाई जाती है जो इन रूल्स रेगुलेशंस या लॉज को ब्रेक आउट करते हैं, नहीं मानते हैं। लेजिस्लेटर क्या होता है, 2 लेवल पर होती है, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल पर क्या होता है, पार्लियामेंट होते हैं। पार्लियामेंट में कौन होता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। एंड स्टेट लेवल पर कौन होता है, स्टेट लेवल पर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज। स्टेट लेवल पर होगा, आपने सुना होगा कि स्टेट लेवल पर क्या कौन अपॉइंट किया जाता है, उनका हेड कौन होता है। तो लॉ कौन बनाते हैं, लॉ बनाती है एग्जीक्यूटिव, वो भी बनाते हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर कौन मोस्टली जो है हेड होता है, वो प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। और स्टेट लेवल पर कौन हेड होता है, पूरी स्टेट का हेड कौन होता है, गवर्नर, और मेन जो होता है वो चीफ मिनिस्टर, जिसे हम मुख्यमंत्री भी कहते हैं। तो ऐसे ही जुडिशरी सिस्टम जो है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर लोकल। इन आवर कंट्री लॉ फॉर द होल नेशंस आर मेड बाय द पार्लियामेंट। नेशनल लेवल पर कौन बनाता है, पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाते हैं। कंट्रीज के लेजिस्लेटिव बॉडीज भी कहा जाता है। ये इनका काम क्या होता है, लॉ को पासिस करना, अमेंड्स करना, उसमें सुधार करना और रिपील्स करना, उसे बदलते रहना, उसे जो है उसमें अगर चेंजेस लाने हैं तो वो चेंज करते रहना। स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज में क्या आती है, स्टेट लेवल पर कौन कौन होता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाई जाती हैं जो लॉ को जो है वो बनाती हैं। ये क्या है, यू मस्ट हैव हियर्ड, आपने कभी भी सुना हो कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, आपके पास कोई व्हीकल है, तो यू हैव टू योर पोल्यूशन सर्टिफिकेट, मतलब आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इट इज मस्ट टू हैव योर पोल्यूशन सर्टिफिकेट, अदरवाइज यू हैव टू पे योर फाइन, राइट। एंड दोज caught without a valid pollution under control certificate will have to pay fine. The executive or administrative branches implements the law. एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांचेस जो ये लॉ को जो है इम्प्लीमेंट करती है। एग्जीक्यूटिव क्या होती है, थर्ड जो उसकी और सेकंड जो उसका ऑर्गन है वो क्या कहता है, इम्प्लीमेंट करता है लॉज को कंट्रीज लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर। जुडिशरी क्या होती है, जो
रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं डिस्प्यूट्स को, एंश्योर दैट द लॉज आर फॉर, और ये भी देखते रहते हैं कि जो लॉज हैं वो लोग जो है उसे फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं, या फिर उन्हें पनिश करने का काम किसका होता है, जुडिशरी का। द टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।